हाल ही में यूनिवर्स की एक रिमोट गैलेक्सी जिसे द राइनोज आई भी कहा जाता है, उसके स्पेस टाइम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। स्पेस साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने गलती से एक अल्ट्रा डिफरेंशियल इवेल्युएटर को एक क्वासी स्पेशल थर्मोस्टेट में इंटीग्रेट कर दिया है। समझ नहीं आया? ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो किसी ने टीवी रिमोट जैसी दिखने वाली एक टाइम मशीन को गलती से वॉशिंग मशीन जैसे दिखने वाले टेलीपोर्ट के अंदर रख दिया है। इसलिए अब गैलेक्सी में टाइम और स्पेस में कई बदलाव हो गए हैं। आप यूनिवर्स की सिक्योरिटी टीम को लीड कर रहे हैं। डॉग हेड मॉनिटर वाले ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स का ये एडवांस्ड ग्रुप यूनिवर्स के मैनेजमेंट को मॉनिटर करता है और स्टार्स से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं और स्पेस टाइम की गड़बड़ियों को सॉल्व करता है। अब आपको भी अपने ग्रुप के साथ आज आने वाले कल और बीते कल की घटनाओं के नतीजों से निपटना होगा और टेलीपोर्टिंग टाइम मशीन को बंद करना होगा। आप अपने स्टार पूडल शिप पर चढ़ते हैं और एक रोमांचक या खतरनाक सफर पर निकल जाते हैं। आपका पहला डेस्टिनेशन है प्लैनेट अप। यहाँ सभी इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट लोग वर्टिकली चल रहे हैं। सभी लोग जानवर और कुछ अजीब से क्रिएचर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं और उनकी सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ इनके बीच एक दूसरी गैलेक्सी और समय से आकर कोई दूसरा क्रिएचर भी ट्रैप हो गया है। आपको ऐसा कोई दिख रहा है जो इस दुनिया का न हो? सीढ़ी पर देखें, वहां एक स्नेल है जो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है। चलिए इस बेचारे को उठाकर जार में रखते हैं और इसकी असल जगह यानी प्लैनेट स्लाइम पर लेकर चलते हैं। अरे ये स्नेल तो बोल भी सकता है, जो आपसे मदद मांग रहा है। इनके प्लैनेट पर एक मॉन्स्टर आ धमका है और उसने यहाँ के जीवों का जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसके प्लैनेट पर जाने और मदद करने का फैसला करते हैं। यहाँ सिर्फ कैटरपिलर और स्नेल ही रहते हैं। पूरा प्लैनेट एक चिपचिपे से लिक्विड यानी स्लाइम से ढका हुआ है। यहाँ हर साइज के स्नेल हैं। ये बेहद छोटे, बड़े, यहाँ तक कि बिल्डिंग के साइज के भी हैं और ये दिखने में भी अलग अलग हैं। लेकिन इनके बीच एक दुश्मन भी छिपा है। यहाँ स्नेल शेल के बीच एक बड़े से केकड़े का शेल भी है। देखने में तो ये भी अन्य स्नेल शेल जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इससे पंजों के जोड़े बाहर निकल रहे हैं। आपको इसके चारों ओर फोर्स फील्ड सेटअप करके इसे शिप तक ले जाना है और आपका मिशन यहीं खत्म होता है। इसके लिए स्नेल्स आपके आभारी हैं। आपका अगला टास्क स्टेरिलियम प्लैनेट को बचाना है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे साफ सुथरा ग्रह है। न तो यहाँ धूल है, न गंदगी और न ही बैक्टीरिया। इस साफ सुथरे प्लैनेट पर एक आंख वाले और उड़ने वाले क्रिस्टल्स रहते हैं। मुंह न होने की वजह से ये बात नहीं कर सकते, इसलिए टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। आपके ब्रेन को भी इनसे एक मैसेज मिलता है। ये भी आपसे मदद मांग रहे हैं। दरअसल एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड स्टेरिलियम के पास आ रहा है और आपको इसे अलग हटाना होगा, पर आप यहाँ उतर नहीं सकते क्योंकि आपके साथ यहाँ माइक्रोब्स भी आ सकते हैं। इसके बजाय आप एस्ट्रॉइड के पास जाते हैं और इसकी बनावट को स्कैन करते हैं। आपको पता चलता है कि ये एस्ट्रॉइड पैरेलल यूनिवर्स से आया है। ये चीनी यानी शक्कर का बना है। आप क्रिस्टल से चिंता मत करो कहकर बिना कुछ कहे एस्ट्रॉइड से दूर उड़ जाते हैं। आपको कैसे यकीन हुआ कि स्टेरिलियम के साथ कुछ बुरा नहीं होगा? चीनी से बना ये एस्ट्रॉइड कुछ ही सेकंड में प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पिघल जाएगा और जल जाएगा। आप देखते हैं कि अर्थ 9 प्लैनेट पर आने वाले समय से एक गेस्ट आया है। इस प्लैनेट पर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, यहाँ तक कि अभी तक भाप का इंजन भी नहीं बना है। इसलिए आपको अपना मिशन सीक्रेट तरीके से पूरा करना होगा। आप खेत में जाते हैं, वहाँ 3 किसान हैं जिन्होंने अभी अभी जुताई की है और सब्जियां इकट्ठी करके ले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान भविष्य से आया है। बताइए कौन सा?
इनमें से एक आदमी के पास प्लास्टिक बैग है। आप इसे उसके प्लेनेट पर भेजकर यहाँ से उड़ने ही वाले हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। अर्थ 9 प्लैनेट पर 3 अरब लोग रहते हैं और सही मायनों में इन सभी को एक दूसरे से अलग दिखना चाहिए, लेकिन किसी वजह से वे सभी देखने में एक जैसे लगते हैं। वहीं एक बड़े से खेत में 3 अरब किसान काम कर रहे हैं। आपकी सूंघने की शक्ति काफी तेज है और आपको महसूस होता है कि ये लोग इंसान नहीं हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे वे हैं ही नहीं। किसानों की इस फौज पर एक नजर डालें और पता करें कि वे कौन हैं। ये होलोग्राम हैं। इनमें से एक किसान टिमटिमा रहा है, दिखा, लेकिन कोई इतना बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों क्रिएट करेगा? फिर सभी किसान, जमीन, पेड़ और घास भी टिमटिमाने लगते हैं और आपके आसपास की पूरी दुनिया ही गायब हो जाती है। आप खुद को एक छोटे से सफेद कमरे में पाते हैं और आपका चेहरा इंसानों जैसा बन चुका है। मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते। स्पेस सूट अचानक से ग्रे शर्ट में बदल गया है। दरवाजा खुलता है और सफेद कोट में एक लंबा सा आदमी अंदर आता है। आपको पोछा और बाल्टी देते हुए कहता है कि ये पकड़ो और कमरा धो, और वहां से चला जाता है। आपको याद ही नहीं है कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँचे। आपको पता करना है कि ये सब हो क्या रहा है, पर सबसे पहले तो अपना हुलिया देखना है। पर यहाँ तो शीशे, कांच या खिड़की कुछ भी नहीं है। भला इस सफेद कमरे में ये कैसे पता चलेगा? बाल्टी में रखे पानी में झांक कर देखें, इसमें आपको अपनी परछाई दिखाई देगी। आप पानी की बाल्टी में झांक कर देखते हैं। अब समझ आया। दरवाजा खुलते ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं और कॉरिडोर से उसी व्यक्ति के पीछे जाते हैं जिसने आपको ऑर्डर दिया था। रास्ते में एक कमरे में आपने ग्रे कलर के कपड़े पहने कुछ दूसरे लोगों को भी बैठे देखा। आप अब डाइनिंग हॉल में जाते हैं। कुक आपको थोड़ा सा पानी और एक पिंक डोनट देती है। इन्हें देते हुए वो कहती है लंच। वो आदमी आपके मुंह से पट्टी हटा देता है। डोनट की एक बाइट लेते हैं। इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अब आपको महसूस होता है कि यहाँ की हर चीज सिर्फ भ्रम है। आप इस प्लेनेट के निवासियों के साथ टेलीपैथिक इफेक्ट में हैं। पर यह बात आपको पता कैसे चली? जब आपने बाल्टी में अपनी परछाई देखी तो आपको अपना रियल फेस दिखाई दिया, जो एक डॉग का ही था। आसपास बहुत साफ और कीटाणु रहित माहौल था और डोनट में भी कोई स्वाद नहीं था। दरअसल क्रिस्टल्स को नहीं पता होता कि टेस्ट क्या होता है और इसलिए वे क्रिएट भी नहीं कर सकते। वे अपने लिए इम्यून सिस्टम बनाने और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके शरीर की स्टडी करना चाहते हैं और अब आप उनका ये सीक्रेट प्लान जान चुके हैं। पर अब सवाल यह है कि आप यहाँ से निकलेंगे कैसे? इसका एक ही तरीका है, कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना। लेकिन आप इस प्लेनेट पर बैक्टीरिया लाएंगे कहाँ से? एक तरीका है इस बड़े से आदमी पर थूकना। जगह जगह अफरा तफरी मच चुकी है। कुक चिल्लाकर भाग जाती है। आप अपने स्पेस सूट और स्पेस लीडर के रूप में फिर से वापस आ जाते हैं। आपका हेड वापस डॉग का हो जाता है। जैसे ही आपने क्रिस्टल पर लार फेंकी, पूरा ग्रह इन्फेक्टेड हो गया। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन के समय आप स्टेरिलियम को छोड़कर उड़ जाते हैं। आप अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं और अब आउटर स्पेस से गुजर रहे हैं। तभी अचानक गैक्टम नाम के बड़े से प्लेनेट से सिग्नल मिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम मशीन वही है। फिलहाल तो प्लेनेट ब्लैक होल के अंदर जा रहा है। आप गैक्टम पर उतरते हैं। आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है। तभी झिलमिलाती वॉशिंग मशीन को नोटिस करते हैं। ये रही। कई केबल नीचे डालकर मशीन को ऊपर शिप पर खींच लेते हैं। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। आपके शिप में इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से निकल सके। अब आप क्या करेंगे?
वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें। ये भी एक ऐसा टेलीपोर्ट है जो आपको यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर ले जा सकता है। तुरंत अटैच इंस्ट्रक्शन पढ़ें और सेटिंग्स खोलें और ये हो गया, आपका शिप टेलीपोर्ट हो जाता है। आप गैक्टम पर उतरते हैं। आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है। आप झिलमिलाती वॉशिंग मशीन को नोटिस करते हैं। अरे ये रही। आप मशीन से कई केबल जोड़ते हैं और इसे शिप पर खींच लेते हैं। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। आपके शिप में इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से निकल सके। अब आप क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें। ये भी एक ऐसा टेलीपोर्ट है जो आपको यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर ले जा सकता है। तुरंत अटैच इंस्ट्रक्शन पढ़ें और सेटिंग्स खोलें। बस हो गया, आपका शिप टेलीपोर्ट हो जाता है। 1 मिनट, ये हो क्या रहा है? आप एक ही एपिसोड को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद आपने टेलीपोर्ट नहीं बल्कि टाइम मशीन को एक्टिवेट कर दिया है और अब आप एक टाइम लूप में फंस गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उस ब्लैक होल में गिरते जा रहे हैं जो समय और स्पेस सब कुछ निगल जाता है। अब इस लूप से कैसे बचेंगे? आप मशीन को ब्लैक होल में फेंक देते हैं। टाइम टेलीपोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने यूनिवर्स को बचा लिया, पर आप अभी भी प्लेनेट के साथ ब्लैक होल में गिर रहे हैं। इससे निकलने के लिए आपको एक सहारे की जरूरत है। इसी समय 3 स्पेसशिप्स गैक्टम के ऑर्बिट में एंटर होते हैं। उनमें से हर एक ग्रेविटेशनल रेज छोड़ता है जो आपको प्लेनेट से दूर खींच सकती हैं। तीनों शिप्स में से सिर्फ एक ही आपके फ्रेंड्स की है और आपकी वाकई हेल्प करना चाहती है। आप कौन सा एक चुनेंगे? जल्दी सोचिए, आप ब्लैक होल में फंसने वाले हैं। स्नेल जैसा दिखने वाला शिप आपकी मदद करेगा। आखिरकार आपने स्नेल्स के प्लेनेट को खतरनाक केकड़े से जो बचाया था। बड़ा सा स्पेसशिप आपके स्टार पूडल को इतनी बड़ी ग्रेविटी के फोर्स से निकाल लेता है। आप खुद को ओपन स्पेस में पाते हैं और पूरा दम लगाकर ब्लैक होल से दूर उड़ जाते हैं। यूनिवर्स अब सेफ है। चलिए अब आपका स्कोर चेक करते हैं। 0 से 2 पॉइंट्स। हो सकता है कि आप 1 या 2 प्लैनेट्स को बचा लें, लेकिन पूरी गैलेक्सी को बचा पाना फिलहाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। 3 से 6 पॉइंट्स। आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया। आप यूनिवर्स को बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे खतरों से। कभी कभी आप स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम्स को देखकर घबरा जाते हैं। 7 से 9 पॉइंट्स। आप यूनिवर्स सिक्योरिटी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आप कुछ पार्टनर्स की मदद के बिना इस आसमानी दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। 10 से 11 पॉइंट्स। यूनिवर्स को हमेशा आपकी जरूरत है। इसके टाइम और स्पेस को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं और पेचीदा पहेलियों को हल कर सकते हैं।